हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये 25 होने वाला है बायोलॉजी और यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है और ह्यूमन बॉडी से यह पार्ट 2 है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच कहते हैं और यह कहाँ से स्रावित होता है। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं ऑप्शन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, इसका राइट आंसर है एडीएच हाइपोथैलेमस से। इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस से एंटी हार्मोन एडीएच जैसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, हाइपोथैलेमस में बनता है और यह पश्च प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तंत्र का तंत्र स्वतः क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑटोनॉमिक तंत्र का तंत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट है। स्वतः क्रियाओं को यह ऑटोनॉमिक तंत्र का तंत्र नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइट्रल वाल्व किसके बीच स्थित होता है। माइट्रल वाल्व किसके बीच स्थित होता है। इसका राइट आंसर हमारा होगा, इसका राइट आंसर होगा बाया अलिंद और बाया निलय। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। माइट्रल वाल्व बाया अलिंद और बाया निलय के बीच स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है। एल्ब्यूमिन का कार्य है यह क्या होता है। इसका राइट आंसर हमारा होगा, आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट है, यह जल संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो लीवर में बनता है और रक्त में पाया जाता है। यह रक्त वाहिकाओं में तरल पदार्थ को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे शरीर के ऊतकों में पानी का रिसाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अंग क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग अरे तहरी पैड़ी राम चुप ना है तो चैन से आए। एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन। कौन सा अंग एंजियोटेंसिनोजेन उत्पन्न करता है जो रक्तचाप को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हमारा होगा लीवर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। लीवर अंग है जो एंजियोटेंसिनोजेन उत्पन्न करता है जो रक्तचाप को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट में साइनोट्रियल नोड यानी एसए नोड को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हमारा होगा प्राकृतिक पेसमेकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट है प्राकृतिक पेसमेकर। ह्यूमन हार्ट में साइनोएट्रियल नोड एसए नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम में डीएनए की प्रकृति आरंभ होती है। इसका राइट आंसर हमारा होगा हेलिकेज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हेलिकेज। डीएनए की प्रकृति की शुरुआत हेलिकेज एंजाइम से होती है। नवा क्वेश्चन है, शरीर में आयरन का स्टोरेज फॉर्म क्या है। शरीर में आयरन का स्टोरेज फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा फेरिटीन। ऑप्शन इसका होगा सी, राइट आंसर है फेरिटीन। ऑप्शन सी, शरीर में आयरन का स्टोरेज फॉर्म फेरिटीन है। यह एक प्रोटीन है जो शरीर में आयरन को संग्रहित करता है, विशेष रूप से यकृत, प्लीहा और अस्थिमज्जा में होता है। इसका राइट आंसर होगा फेरिटीन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन बी12 का अवशोषण शरीर में कहाँ होता है। विटामिन बी12 का अवशोषण इलियम में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विटामिन बी12 का अवशोषण छोटी आंत में अंतिम भाग इलियम में होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की प्रकृति के लिए प्रमुख एंजाइम है। डीएनए की प्रकृति के लिए प्रमुख एंजाइम है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डीएनए पर निर्भर है डीएनए पॉलीमरेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। डीएनए प्रकृति के लिए मुख्य एंजाइम डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त में मौजूद होता है और चोट लगने या कटने पर थक्का बनाने की प्रक्रिया में शामिल होता है। यह एक घुलनशील प्रोटीन है जो थक्का जमने की प्रक्रिया के दौरान अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है शरीर में तापमान को नियंत्रित करने वाला मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद और अन्य शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप कमेंट करेंगे तो। ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? इसका राइट आंसर है यह आँख से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है, जो आँख से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी भेजती है। यह नुकसान आमतौर आँख में उच्च दाब के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ बनता है और इसका कार्य क्या है? तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन वृक्क, किडनी या आरबीसी बनता है। वृक्क, किडनी और आरबीसी बनाना इसका राइट आंसर है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन वृक्क, किडनी में बनता है और इसका मुख्य कार्य लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां क्वेश्चन है कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका राइट आंसर है विटामिन डी, बिल्कुल करेक्ट इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए उपयोग करने में मदद करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। यह सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से त्वचा में बनता है और यह आहार से आता है। मानव शरीर में स्टेप्स हड्डी यानी स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है कान में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। रकाब हड्डी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। यह कानों में स्थित होती है। यह ध्वनि कंपन को भीतरी कान तक पहुंचाने में काम करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट। न्यूरॉन की माइलिन शीथ किससे बनी होती है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हमारा लिपिड और प्रोटीन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लिपिड और प्रोटीन से। न्यूरॉन की माइलिन शीथ लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी ग्रंथि सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती है और वाहिनी डक्ट नहीं रखती? इसका राइट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती है और उनके लिए किसी वाहिनी की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग पित्त यानी बाइल का निर्माण करता है और कौन सा अंग उससे संग्रहित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत और पित्ताशय। यकृत पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय पित्त को संग्रहित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा जरूर। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? ऑप्शन है छोटी यद, बी है अग्नाशय, सी है यकृत और डी है मांस है। इसका राइट आंसर होगा यकृत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यकृत पित्त रस का स्त्राव करता है जो एक पाचक रस है। पित्ताशय में जमा होता है और बिलुरुबिन और बिलीबर्डिन साथ ही पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल पित्त रस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों हैं? इसका राइट आंसर होगा आग्नाशय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आग्नाशय एक ग्रंथि है जो वाहिनी के साथ बिना हार्मोन को स्रावित करती है जब यह आग्नाशयी रस को स्रावित करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई क्वेश्चन का आंसर गलती हो रहा तो जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से निर्मित और स्रावित होता है? एरिथ्रोपोइटिन या हेमोटोपोइटिक एक हार्मोन है। यह जो निर्मित होता है इसका वृक्क से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से वृक्क की विशेष कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वृक्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर में सैनिक कहलाती है? कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर में सैनिक कहलाती है? इसका राइट आंसर हमारा होगा WBC। इसका राइट आंसर है WBC। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। श्वेत रक्त कोशिका WBC शरीर के सैनिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे संक्रमण और बाहरी आक्रमणकारियों से बचाव में भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा और सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषक बैल फूटक रोग का कारण बन सकता है? इसका राइट आंसर है आर्सेनिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आर्सेनिक AS। ब्लैक फुट रोग एक
संवाही रोग है जो आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है। यह रोग आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। तो ये 25 क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कितना कर पा रहे थे आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।